पापा की परी नहीं हूँ, पापा की झांसी की रानी हूँ। आई एम अवे फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट पे भी नहीं हूँ मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं। खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है और मेहनत तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ती है बिकॉज साइंस सब्जेक्ट है, वहाँ पे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। बाकी दोनों ही चीज़ें, मेहनत भी है और लक भी होता है थोड़ा बहुत तो, और टीचर्स की मेहनत, मेरे परिवार की मेहनत और मेरी मेहनत। मतलब कोचिंग नहीं की, कोई ट्यूशन नहीं की, सेल्फ स्टडी पे ही फोकस रखा आपने, ठीक है। कितने घंटे और क्या क्या टिप्स रहते थे कि सब हाँ ये पढ़ना है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, क्या करना है? मैंने कभी घंटों पे ध्यान नहीं दिया कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगी आज। मैंने ये ध्यान दिया कि मेरे को आज इतना टॉपिक करना है, जैसे मैंने 10th में भी बोला था कि मेरा टारगेट है एक दिन में मेरे को इतना पढ़ना है। फिर रेगुलरली ऑन एवरेज 9 से 10 घंटे होता था, पर कभी कभी 5 से 4 घंटे भी हो जाता था, कभी कभी 12-13 घंटे भी हो जाता था, तो वो फिक्स नहीं था। और टिप्स वगैरह यही है कि हमारे साइंस के सारे सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत है, समझो अच्छे से तो चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड था, कॉन्सेप्चुअल था, बट वही है, अगर आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर है तो आप उन्हें अच्छे से कर सकते हो। नॉर्मल डे के अलावा जिस वक्त एग्ज़ाम का टाइम था उस वक्त रूटीन चेंज होता था? उस वक्त उल्टा थोड़ा सा ऐसे था कि एकदम ऐसे हैक्टिक नहीं था, उल्टा नॉर्मली उठो, अच्छे से रिवाइज़ करो, क्योंकि पूरा साल मैंने कम से कम फिज़िक्स को और सारे सब्जेक्ट्स में हर चीज़ को 5 बार रिवाइज़ कर दिया था। पूरी बुक मेरी एनसीईआरटी की मुझे रट गई थी कि मुझे सब चीज़ें याद है। तो वही चीज़ है कि आप अगर स्टार्टिंग से करते हो तो आपको एंड टाइम पे इतना ऐसे हैक्टिक नहीं होना पड़ता कि वहाँ इतना सारा काम करना है। तो वही चीज़ है। और बाकी रूटीन नॉर्मल था कि दिन में 10-9 घंटे पढ़ना है और फिर एट द लास्ट डे बिफोर एग्ज़ाम वी हैव टू सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो रिजल्ट क्या रहा अभी, किसमें कितने कितने मार्क्स आपके? मेरे थैंकफुली जो मैं चाहती थी बायो में मेरे फुल मार्क्स आए। मेरे जो सर हैं वो, उनका ये बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि कभी भी कोई फुल नहीं लेकर आया, तो मेरा था कि मैं उनको फुल मार्क्स दूं बायो में। और केमिस्ट्री में भी दीक्षित सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, जिसकी वजह से मेरे उसमें भी फुल मार्क्स आए। और फिज़िक्स का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, पर दिलीप सर की इतनी अच्छी टीचिंग स्किल्स के कारण मेरे 95 बने उसमें भी। और एट द सेम टाइम इंग्लिश में भी 97 बने हैं, थैंक्स टू मनीषा मैम। एंड फिजिकल एजुकेशन में 99 बने, थैंक्स टू दुष्यंत सर। 10th में 97 थे, लेकिन 11th में 96 हो गए थे, गिर गए थे, वो क्यों? 11th एक फ़ेज़ होता है। आप 10th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, 11th में सब चेंज हो जाता है बिकॉज़ आपको डीप में जाना पड़ता है। हर एक स्ट्रीम जो भी आप चूज़ करो तो उसमें हो जाता है थोड़ा, बिकॉज़ सब चीज़ें नई होती हैं। और 11th आई थिंक हार्ड होती है थोड़ी, क्योंकि उसमें फिर हम नीट के ओरिएंटेड भी होते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट मेरे को लग रहा है कि फिर भी वो अच्छे थे, बिकॉज़ 11th में मेरे को लगता है 11th 12th से ज़्यादा हार्ड है। 12th मेरे को 11th से ज़्यादा ईजी लगी अभी तक के लिए। डिस्ट्रिक्ट टॉप किया ये किसने बताया? पता तो आप ही से चला है फिलहाल तो। और बाकी मेरी एक बहन ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था दैनिक भास्कर का, तो उसमें भी लिखा हुआ था। तो स्कूल से फ़ोन आया? स्कूल से फ़ोन आया था, प्रिंसिपल मैम का, और सर जो हैं बाकी सारे काफ़ी टीचर्स का फ़ोन आया। क्या बोले? कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें पता था और बधाई हो आपको, आपकी मेहनत रंग लाई। और घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? बहुत ज़्यादा। मेरा, मैं बोलती हूँ ना कि 90% फैमिली का और टीचर्स का ही रहता है। मेरे नाना जी, दादाजी, सबका बहुत सपोर्ट है, सबने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है, मेरे पेरेंट्स। एंड आई थिंक एनवायरनमेंट जो उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया, एटमॉस्फेयर, वो उसी की वजह से मैंने ये किया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैम। कहते हैं कि सब मार्क्स जो होते हैं वो मायने रखते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि सब मार्क्स से ज़्यादा सफलता मायने रखती है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे टारगेट देख के डर जाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो, क्योंकि किस्मत होती है। आप मार्क्स लेकर, कई बार ऐसा होता है कि सेट अलग आते हैं सीबीएसई में, तो आपका सेट भी हार्ड हो सकता है, तो आप किस्मत पे है। बट आप अपना 100% दो, ताकि एंड वक्त पे आपको ऐसा ना लगे कि मैंने अगर मेहनत की होती तो मेरे ज़्यादा अच्छे आते। आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि चाहे मेरे कितने भी आए, बट मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, बाकी अब किस्मत होती है हर चीज़ में। तो मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहा? पापा की परी हो या इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो? नहीं, आई एम अवे फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट पे भी नहीं हूँ मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ। पापा की परी नहीं हूँ, पापा की झांसी की रानी हूँ। इन फ्यूचर क्या प्लानिंग? सिविल सर्विसेज में जाना है मुझे, एंड उसी के लिए मैं अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम देने का सोच रही हूँ, ताकि मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए, और उसी के फिर आगे सिविल सर्विसेज यूपीएससी का है। मेरा आखिरी सवाल, सफलता का मूल मंत्र अगर कहने को कहा जाए कि सब हाँ क्या कहना चाहोगी, तो वो क्या होगा? आप अपनी मेहनत करो,
आपको लोग चाहे कुछ बोलें, आपको बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि आप लूज़र हो, आपसे कुछ नहीं होगा, बट आप उन सबको साइड में रखो, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो। आप ये सोचो कि आपके पेरेंट्स ने आप पे इतना विश्वास किया, इतना इन्वेस्ट किया, तो आप उनको वापस से दो। आपके टीचर्स ने आप पे इन्वेस्ट किया है। और बाकी खुद पे विश्वास रखो, जो मेरे को मेरी प्रिंसिपल मैम ने सिखाया है, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट चाइल्ड, बट उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है। थैंक यू वेरी मच। और खुद पे विश्वास रखो, बाकी दुनिया जो कहे छोड़ो और अपनी मेहनत करो। फिर रिज़ल्ट तो वैसे भगवान के हाथ में होता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। थैंक यू।